हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल इकोनॉमिक्स एट ईज। आई एम निदा योर एजुकेटर और आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में इलास्टिसिटी और डिमांड के आगे के क्वेश्चंस अनसॉल्व सीरीज कर रहे हैं। बट बिफोर दैट, इफ यू वांट मोर सॉल्व न्यूमेरिकल्स लाइक दिस, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड कीप लर्निंग विद मी। और मैं कहना चाहूँगी कि जो भी स्टूडेंट्स मुझे फॉलो कर रहे हैं, मुझे पता है ये आपको कहीं ना कहीं आगे बहुत हेल्प करेगा। स्पेशली जिनके पास संदीप गर्ग है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, एंड जिनके पास नहीं है तब भी वो बहुत से क्वेश्चंस इससे रिलेटेड होते हैं, आपकी बुक्स में भी अवेलेबल होते हैं, तो आप उसी तरह के क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसीलिए मैं स्क्रीनशॉट भी शेयर करती हूँ। और वन मोर थिंग, आप सोच रहे होंगे मैम को क्या हो गया है कि मैम किसी छुट्टी में संडे के दिन भी नहीं छोड़ती हैं, उसमें भी एक अपना वीडियो या कोई भी 60 सेकेंड्स का शॉर्ट डाल देती हैं और वायरल हो जाता है वो। तो जस्ट टेक इट इजी। मैं समझती हूँ कि आपको हॉलीडेज भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, बट बोर्ड्स में क्या है, मैं चाहती हूँ आप फुल स्कोर करो। मेन मेरा मोटिव ये है। दूसरी बात ये कि आप उनको मैं 2 या 3 क्वेश्चंस करा रही हूँ, तो आप वीकेंड पे इकट्ठा लेके उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ओके, तो मैं अपनी तरफ से पूरी आपकी हेल्प करना चाह रही हूँ, तो आप उसको बाद में वीडियो को देख लो। बट रिमेंबर डैट कि बोर्ड में ही ये आपके काम आएगा, स्पेशली चाहे वो आईसीएसई हो, आईएससी हो, या चाहे सीबीएसई बोर्ड हो। क्वेश्चंस आपके इसी तरह के आते हैं और मैं यही चाहती हूँ कि मैं हर क्वेश्चन को आपके साथ सॉल्व करूँ। इस तरह आगे के जितने भी चैप्टर्स होंगे आपके जो न्यूमेरिकल बेस्ड है, मैं उसको ऐसे ही एज इट इज ही सॉर्ट आउट कराऊंगी। ओके, फ्रॉम संदीप गर्ग। तो इसलिए मैं दिवाली, दशहरा या ईद जो भी होता है, मैं उसमें भी आपको पोस्ट करती रहूंगी। आप अपना सेलिब्रेशन कर लो, 1 दिन का 2 दिन का आप छुट्टी भी ले लिए आप, और लेकिन उसके बाद जब आप देखेंगे तो एटलीस्ट आपके पास तब भी सॉल्व क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। ओके, सो बस मेरा ये मानना है कि यू आर गोइंग टू डू द हार्ड वर्क, इवन आई एम पुटिंग माई एफर्ट्स, सो वी बोथ will achieve good result in boards. Okay, so with this note here, I'm going to start solving the question. First, I'm going to share, as I always do. क्योंकि देखिए दिवाली, दशहरा और बाकी ईद, बकरीद सब आपकी आती रहेंगी, क्रिसमस, ओके, ऑल फेस्टिवल्स। बट मज़ा तो तब आता है ना जब आप बोर्ड एक ही बार देते हैं और अच्छा स्कोर कर लें। ओके, सो आई वांट दैट माय स्टूडेंट्स शुड से यस, इकोनॉमिक्स एट ईज। वाकई में उसने जो है easily आपको अंडरस्टैंडिंग करा दी इकोनॉमिक्स की, एंड यू आर स्कोरिंग गुड मार्क्स। ओके, दैट इज फुल मार्क्स. So I'm going to start here 64, 65, and 66 question most probably. Okay, please take the screenshot. आंसर्स कहीं कहीं पे थोड़े से विजिबल नहीं है, बट वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। ओके, मतलब आपको स्क्रीनशॉट लेने में। सो प्लीज उसको अंडरस्टैंडिंग रखिएगा कि मैम इसलिए सॉल्व कराती है ताकि आप मतलब एक दिन बीच ऑल्टरनेट डेज पे मैं आपको पोस्ट करती हूँ माइक्रो मैक्रो के इकोनॉमिक्स के सॉल्यूशंस। तो मैं यही चाहती हूँ कि जो भी बच्चे कर रहे हैं, बाकी बाद में भी रिवीजन कर रहे हैं, उनके पास सब चीज़ों का सोल्यूशन, हर अनसॉल्व न्यूमेरिकल का सोल्यूशन उनके पास होना चाहिए, ताकि उनका टाइम वेस्ट ना हो अगर कहीं पे उनको प्रॉब्लम आ रही है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट हियर क्वेश्चन नंबर 64. Okay, so in question number 64, it states the price elasticity of demand is 0.5. तो given है आपका elasticity of demand is minus 0.5, right? Then what else they're saying? At a price of rupees 20 per unit. Here is price 20 per unit. Its demand is, quantity is 300 units. This is the given information. At what price will its demand increases by 10%? Okay, तो at what price, यानी कि ये प्राइस पूछ रहा है किस प्राइस पे इसके जो है क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज कर गया 10% से। ओके, तो कितने पे इसका प्राइस क्या होगा इस पे, दैट दे आर आस्किंग। ओके, सो व्हाट वी विल डू, वी नीड टू फाइंड आउट, राइट? तो मैं पहले कह देती हूँ कि ये क्वांटिटी वन जो मैंने लिखा ये यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, दिस इज डेल्टा क्यू, क्योंकि उसने कहा है यहाँ पे डिमांड इंक्रीजेस बाय 10%, तो यानी कि Q1 मुझे कैलकुलेट करना है, राइट? मैंने इसलिए जान के यहाँ पे लिखा था, बट यू शुड नो द डिफरेंस। ओके, तो क्वांटिटी वन कैसे निकलेगा मेरा, हम इसमें कैलकुलेट करेंगे 300
इंटू 10%, तो आपका आ गया 30। और आपकी क्यू कितनी थी? 300, और इसमें इंक्रीज कर रहे हैं 10%, तो 310 आपकी आ गई, सॉरी 30 यहाँ पे आ गई, 330। ओके, सो दिस इज 330 आपकी क्वांटिटी वन आ गई। गॉट इट हियर? अब हम डेल्टा क्यू भी इसी के साथ कैलकुलेट कर लेते हैं। Q1 minus Q, so 330 minus 300 equals to 30. Got it? Now ED का फॉर्मूला क्या है? ED equals to percentage change in quantity demanded upon percentage change in price. तो हमें फॉर्मूला में जो गिवन है वैल्यूज वो है -0.5 इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। आपको गिवन है 10% इंक्रीज कर रहा था वो ना, demand increases by 10%, and we don't know about this, that is अच्छा, इसको पहले हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। ये प्राइस कैसे निकाल रहे हैं पहले हम ये भी तो बताना है ना मुझे। ओके, ना हियर, यहाँ पे देखिए, ये एक नोट में बताती हूँ आपको। ओरिजिनल प्राइस आपका क्या था, यहाँ पे कैलकुलेशन है ये, थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है, थोड़ा सा डिफरेंट है सब। ओरिजिनल प्राइस आपका कितना है? 20। ठीक है, अब आपका ये चेंज इन प्राइस निकालने के लिए पहले हमने क्या किया, 20 में से इंटू 1 - 0.20 किया। ठीक है, बिकॉज द प्राइस डिक्रीजेस बाय 20%। कैसे आया ये? इट इज 20/100। यहाँ पे प्राइस डिक्रीज ही तो किए करेगा ना जब ये बढ़ रहा है। ओके, बिकॉज इसका इनवर्स रिलेशनशिप होता है ना, रिमेंबर दिस। इनवर्स रिलेशनशिप में क्या होगा, जब एक चीज, जब डिमांड बढ़ रही होती है तो प्राइस कम हो रहा होता है, तो प्राइस अगर ये 20 तो उसका मतलब डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो हमने इस तरह इसको निकाला, 20/100 इक्वल्स टू 0.20। ठीक है, ये समझ में आ गया पॉइंट ना? अब जब हमने इसको ये किया तो इसमें से कितना बचेगा, 20 इंटू 0.8, सो यू विल गेट 16। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, प्राइस इतना 16 आ गया। नाउ व्हाट यू विल डू हियर, the decrease by 20%. Fine here. Increase the demand by 10%. Right? तो आपका ओरिजिनल ये पूछ रहा है सिंपली कि कितना प्राइस आपका हुआ, इतना हमें जाना ही नहीं है इसमें। एट व्हाट प्राइस, हर ये प्राइस पूछ रहा है, तो हमें ये एप्लीकेबल ये नहीं है। ठीक है, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ रही है, खाली वो प्राइस पूछ रहा है कितना होना चाहिए। सो वी विल से हियर एक्सप्लेनेशन में, अ 20% decrease means the new prices, यहाँ पे 20% डिक्रीज इन द न्यू प्राइजेस, 80% ऑफ द ओरिजिनल, ऑफ द ओरिजिनल प्राइस। तो 20% का हमने इस तरह कैलकुलेट करके वी सब्ट्रैक्ट 0.20 from 1 to reflect the decrease in percentage terms. Okay, so the price will be lowered to 16 to increase the demand by 10%. So the price, ये explanation में आप लिख सकते हैं, the price will be lowered, मैंने आपको बता दिया इनवर्स रिलेशनशिप होती है, will be lowered to ₹16 to increase the demand by 10%. Okay, now you can take the screenshot. Okay, now next question is 65. Okay, here question number 65 states a consumer spends ₹1,000 on a good price. तो यहाँ पे given है आपका प्राइस कितना है, 8 per unit, और एक्सपेंडिचर दे रहे हैं वो
1000 rupees. Okay. When price rises by 10%, 25%, price अगर increase कर रहा है 25% से, okay, then what happens is the consumer continues to spend. यानी कि उसका एक्सपेंडिचर अभी भी इतना ही है, राइट. कैलकुलेट प्राइस ऑफ बाय परसेंटेज मेथड. अच्छा, कुछ मैं बोला कि परसेंटेज मेथड से कैलकुलेशन भी कर लिए. तो पहले हम ये करेंगे, क्वांटिटी कैलकुलेट कर लेते हैं. लेट्स फाइंड आउट द क्वांटिटी. क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? TE अपॉन P, that is 1000 upon 8. So you will get 125. Okay. और दूसरे का क्या हो जाएगा? 25% है तो 1000 का हमें 25% कैसे निकालना होगा? दैट इज जो हमारा पुराना प्राइस है 8 इंटू 25%, ये आपका आ गया 2. यानी कि प्राइस क्या कर रहा है? आपका इंक्रीज कर रहा है. तो 8 + 2 यू विल गेट 10. तो P1 कितना मेरा हो गया? 10. ओके. तो 1000 डिवाइडेड बाय 10 यू विल गेट 100, राइट. तो यहाँ पे आ गया आपका 100. डेल्टा Q equals to Q1 minus Q. So you will get 100 minus 125 is 2.5. ठीक है. और यहाँ पे क्या आ जाएगा? फॉर्मूला इज ED equals to percentage change in quantity divided upon percentage change in price. Now percentage change in quantity demanded equals to delta Q upon Q into 100. Put the values. ये माइनस का आ जाएगा. Okay. And quantity is 125 into 100. So you will get 20%. Now same here we are going to calculate delta, P. Okay, percentage change in quantity. Oh, sorry, price. Price बचा ना, मुझे तो calculate करना है. So delta P upon P into 100. So delta P में कितना बोला है? 25% बोल ही रखा है, तो मुझे उसको कैलकुलेट ही नहीं करना है. Got it here? मैंने सिर्फ लिख के दिखा दिया आपको, फिर now you can easily calculate. This should be minus. So you will get minus 0.8%. या 0.8 भी आप कर सकते हैं इसको. ठीक है. प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट एंड टेक 66 एज योर होमवर्क. ओके. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. प्लीज कीप वॉचिंग द वीडियोज and get all the numericals solved. Okay. Thank you so much.